परमात्मा का स्वप्न में दिखना बहुत शुभ है, लेकिन पितरों का स्वप्न में दिखना अशुभ है, वो ठीक नहीं। पितर बहुत असंतुष्ट होते हैं तब सपने में दिखाई देते हैं। रामायण में लिखा हुआ है, मैया जी ने कहा था राम जी को चित्रकूट में, आज मैंने स्वप्न में ये देखा। लक्ष्मण को भगवान राम ने कहा, लखन ये सपना जो देखा ये नीकन हुई, ये ठीक नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत देर में कोई अशुभ समाचार हमें सुनाएगा। और वही हुआ। जिनके पुरखे पितर अतृप्त रहते हैं वह स्वप्न में दिखाई देते हैं। मैं तो कहता हूं कि यदि व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक भी अमावस्या ऐसी ना निकले जिस दिन ब्राह्मण के चरण आपके घर ना पड़े, उसे आप जमाए नहीं। साल में एक अमावस्या ऐसी है जो पितरों को अति संतुष्ट कर देती है, वो 20 तारीख को आ रही है, अगहन की अमावस्या। कहते हैं इस अमावस्या में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, सुबह नदियों में स्नान करता है और चौदसी की रात भर पीपल के नीचे चौमुखा दिया जलता हुआ तिल के तेल का रखता है, उसके घर में परिवार में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उनके पुरखे अतृप्त नहीं रह सकते। इस साल में एक ही है अमावस्या, ये जो 20 तारीख को आ रही है। 19 तारीख को रात में घर में दिया जलाइए चौमुखा तिल के तेल का, एक पानी का लोटा भर के रख दें, उसी के सामने इसको जला के रख दें, रात भर जले। पीपल के नीचे जला करके आ जाइए, नदियों के किनारे जला दीजिए, क्योंकि जल में पितरों का वास होता है। 20 तारीख को फिर अमावस्या आई, ब्राह्मण भोजन है। 20 को दान पुण्य जो भी है वो 20 को। बहुत माताएं तो अमावस्या का व्रत भी करती हैं, वो 20 को है। किसी की अमावस्या को तिथि पड़ती है, वो 20 को है। 20 का मतलब है परसों के दिन। और भगवान की कृपा से हमारी कथा में परसों कृष्ण जन्म की कथा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब कथा में आइए, लेकिन ज्यादा गहना सोना पहन के मत आइए। चैन वैन कट गई तो यहां से अनाउंस में होने नहीं दूंगा। वैसे तो नहीं कटेगी, अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी ये नुकसान नहीं हो जाए। सोना खोना भी ठीक नहीं है और सोना मिलना भी ठीक नहीं है। 20 नाखूनों से कमा के सोना खरीदना बहुत शुभ है, उसको बहुत शुभ माना गया था, बढ़िया माना गया था उसको सोना। ये खोना भी ठीक नहीं है। ये मिल भी जाए तो किसी कन्या के विवाह में लगा दो। अपने मिला हुआ सोना पहनने के लायक नहीं है, ये हमारे पुण्यों को छीन कर देगा। जो कोई सोना मिल गया वो बिल्कुल पहनने के लायक नहीं है। गरीबी में ब्याज के पैसे से जो सोना इकट्ठा हुआ है, मेरी माताओं, आपके घर में यदि ये रुपया पैसे टके का काम ब्याज वाला होता है तो वो सोना घर की गृहणियां कभी पहने नहीं, क्योंकि भागवत में लिखा है ऐसे सोने में कलयुग को स्थान दिया है। उस घर में कलयुग मतलब झगड़े होते रहेंगे, कलह होता रहेगा। जो इस तरीके का जो गोल्ड है, सोना है, इसमें कली को निवास मिला है। यदि इसको प्रयोग में ले लिया जाएगा तो घर में शराबी पैदा हो जाएंगे, जुआरी पैदा हो जाएंगे, घर में लड़ाई झगड़े और मुकदमे, कोर्ट कचहरियों से फुर्सत नहीं मिलेगी। ये सोना इतना खतरनाक है। मम्मी पापा के द्वारा सोना मिला, शुभ है। पति के हाथ से मिला, शुभ है। सास ससुर ने दिया, शुभ है। 20 नाखूनों से कमा करके आपने खरीदा है, उसको बड़ा शुभ मिला, शुभ बताया गया। चोरी चपाटी का मिल गया, पड़ा हुआ मिल गया, ये तो सोना अशुभ है। ब्याज में है, लोग गिरवी रख करके जो लोन ले लेते हैं, अपना सोना चांदी रख देते हैं और फिर वो उसको छुड़ा नहीं पाते। तो ऐसे सोने को उस घर की गृहणियां नहीं पहने, कभी नहीं, वो शुभ है ही नहीं। उसमें कली को बास दिया गया है। अभी पहले स्कंद में इस कथा का वर्णन है। वो तो भगवान को पहनाने के लायक भी नहीं। ऐसा नहीं तोड़ ताड़ के भगवान, नहीं, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। हाँ, किसी गरीब की सेवा में लगा दें, किसी को उसमें लगा दें। आप कभी भी 2 नंबर का पैसा मंदिर में नहीं लगाना चाहिए। कभी भी शराब का पैसा, जुआ का पैसा मंदिर निर्माण में न लगाएं। 2 नंबर का पैसा निर्माण में लगाएं, ना लगाएं। बंजर जमीन में, जो जगह उपजाऊ नहीं है, ऐसी जगह पर मंदिर का निर्माण नहीं होता। मत्स्य पुराण में लिखा है। तो लोग कहते हैं कि पहले ठगियाई कर लो, उसमें से कुछ अंश देवताओं को दे दो, भगवान स्वीकार कर लेंगे। वो कभी स्वीकार नहीं करते। कुछ अच्छा काम कर बैठे हम, सुनिए, एक बार सुनिए, कुछ अच्छा काम कर बैठे हम, भारत सरकार हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, और कुछ घटिया काम कर दें और दंड नीति हमारे लिए हथकड़ी डालने को तैयार हो जाए। अच्छा काम कर दें, हमें लाखों रुपए का पुरस्कार मिले
वो व्यक्ति कहे कि हम पैसा नहीं लेना चाहते, हम भारत सरकार के कोष में इसको जमा करना चाहते हैं, तो सरकार तैयार हो जाएगी, उस पैसे को सरकार अपने कोष में जमा कर लेगी, पक्का कर लेगी। और कोई व्यक्ति अन्याय अपराध कर दे और उसको जेल मिले, वो ये कहे कि मैं इसको लेने को राजी नहीं हूं, तो मुझे दंड मिल रहा है, इसको भी मैं भारत के खजाने में जमा कर रहा हूं, इसको सरकार जमा कर ले, तो सरकार कभी जमा नहीं करेगी। उस अपराध को वो कैसे जमा करेगी? तो परमात्मा अपराध से कमाए गए धन को कैसे स्वीकार करेगा? तो मांस मीट बेच करके, जुआ खेल करके, शराब बेच करके, उल्टा पुल्टा करके फिर परमात्मा को दे करके अपने धन की शुद्धि करना चाहते हैं। परमात्मा पगलुआ नहीं है कि हमारी बातों में आ जाएगा। 20 नाखूनों से कमा करके जो भगवान को लगाया जाता है, एक ईंट भी लगा दो तो पूरे मंदिर को बनवाने के बराबर है भैया। वो धन उसको अति प्रिय है, वो धन प्रिय है। और लोग कहते हैं कि जब तक ये 2 नंबर का नहीं इकट्ठा किया जाए तब तक लोग धनपति नहीं हो सकते। मैंने महाराज जनक की कथा पढ़ी है। जनक जैसा ईमानदार आदमी कौन हो सकता है? इतना वैभव महाराज जनक के पास में था जिसमें 2 नंबर का कुछ भी नहीं था। इसलिए तो शांति रूपी सीता प्रकट हुई। आप 1 नंबर का कमाते हैं तभी शांति पैदा होती है। 2 नंबर का कमाओगे तो लाले पड़े रहेंगे, टैक्स के लाले पड़े रहेंगे, इनकम टैक्स के लाले पड़े रहेंगे, और दुनिया भर की आफत होगी। जो धन धर्म के साथ कमाए, धन आ रहा है बड़ी बात नहीं है, आ कैसे रहा है बड़ी बात है। जिसको एक न्याय के साथ कमाया जाता है वहीं तो शांति रूपी सीता प्रकट होती है। और एक बात और कहूंगा, माता जानकी महलों में पैदा नहीं होती। राजा हल चलाते हैं खेत से, माता जब पसीना बह रहा था, यानी इसका मतलब है कि जब तुम पसीना बहाओगे, इतनी मेहनत करोगे, तब शांति रूपी सीता प्रकट होगी। और जिसके पास शांति रूपी सीता आएगी, उस नगरी का अभिमान का धनुष टूटेगा। और जब अहंकार का धनुष टूटेगा तो परमात्मा भी आपका रिश्तेदार बन जाएगा, अपना बन जाएगा। इसको शांति की इतनी बड़ी है। ये बात मेरे लिए कहना बहुत जरूरी था। आज कोई मैसेज था मेरी कथा में, महाराज जी शराब का व्यापार है, उसका हम कुछ रुपया देवी देवताओं के लिए मठ मंदिर में लगाने को तैयार व्यवस्था कर रहे हैं, तो क्या उसका हमें पूरा पुण्य मिलेगा? मैंने कहा कथा में बता दूंगा, आप सुन लेना। तो इसलिए मैंने यहां से निवेदन कर दिया। परमात्मा को यह प्रार्थना कीजिए, कहिए भगवान मेरे पास में धन आवे, वो धर्म की प्रकृति से आवे, ऐसी प्रार्थना कीजिए। बड़ी अद्भुत कथा है। धुंधकारी की मृत्यु ही स्वप्न में दिखाई दिया। गया जी में जाके पिंडदान किया, उद्धार हुआ नहीं। नगर में गोकर्ण आए, रात्रि को भूत प्रेत बन करके दिखाई देता, चीखने लगा। पूछा गया कौन है तू? उसने कहा हम भ्राता त्वदीयोस्मि, तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। अपने कुकर्मों के द्वारा मेरा जीवन बिगड़ गया, भैया कैसे भी मुझे बचा लो, मेरे ऊपर कृपा कर दो, मेरा उद्धार कर दो। रात निकल गई, भोर हुआ। वृद्धों को पूछने लगे कि मेरा भैया प्रेत बन गया है, उपाय बताओ। कितने भी आप विद्वान हैं, बुजुर्गों को पूछोगे नया सीखने को मिलेगा। जिसके घर में माता पिता सास ससुर हैं, हे मेरी माता वो तो तुम्हारे गुरु की तरह, इसे सीख लो। तुम्हें पापड़ बनाना नहीं आता, उन्हें आता है। तुम्हें अचार डालना नहीं आता, उन्हें आता है। उनको तो अचार डालना ऐसा आता है कि 5 साल उनके हाथ का डाला गया अचार खराब नहीं होता। उनके पास बड़ी योग्यता है। थोड़ा उनके पास बैठिए, पापा के पास, पिताजी के पास बैठे, बच्चे बन जाते हैं। जैसे पीपल के नीचे बैठने वाले को रोग छू नहीं सकता, माता पिता के पास बैठने वाले लोगों को, बच्चों को भी अपराध कभी स्पर्श नहीं कर सकता। इनकी छाप इतनी अद्भुत है। इनकी छाप तो बड़े भाग्य से मिलती है। एक बार के लिए पैसा ना हो, माता पिता का हाथ आपके ऊपर, तुमसे बड़ा लखपति करोड़पति कौन है? माँ बाबूजी बड़े भाग्य से मिलते हैं। ये 2, 4, 5, 7 साल के मेहमान हैं, इनकी खूब सेवा कर लो। बाद में आंख में आंसू रह जाएंगे, इनकी यादें ही रह जाएंगी। बस फोटो देखते रहना दीवार पर लगी हुई। ये कुछ समय के लिए तुम्हारे पास में है। इनके रहने से तो घर कैलाश बन जाता है।
जिस घर में ये वृद्ध जने हैं उनका घर घर नहीं, उनका घर तो कैलाश है। और हमारे हिंदुत्व के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा वो कैलाश की यात्रा है। जिसके घर में वृद्ध हैं वो घर कैलाश बनता है, ऐसा लिंग पुराण में लिखा। इनके होने का आशीर्वाद, इनकी कृपा को बटोर लीजिए। ये खजाना तुम्हारे पास में। कहाँ घूम रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? ईश्वर को पकड़ने के लिए। जो ईश्वर घर में है उस ईश्वर को पहचानने का। घर में ही वो पार्वती बनकर के, वो महादेव बनकर के घर में बैठे हैं। मंदिर में थाली रखी, थाली का तो ग्रास भी कम नहीं होता, लेकिन इस भगवान के सामने आप परोस देते हो, वो तो श्रीनाथ की तरह कहता है और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। इसको समझिए आप, ये बहुत बड़ा भगवान है, इसकी पहचान कीजिए, इसको समझिए। तो वृद्ध को पूछा कि भाई प्रेत हो गया। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा सूर्य भगवान इसका जवाब देंगे। हमारे सनातन संस्कृति में भगवान भास्कर की बड़ी महिमा है। हनुमान जी के गुरु हैं, साधारण नहीं है। अपने बच्चों से रोज सूर्य भगवान को अर्घ दिलवाया। बिहार में एक बहुत बड़ा व्रत होता है, छठ मैया का व्रत होता है। मैं बहुत मानता हूं छठ माई को। इसमें छठ मैया की पूजा में भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। पुत्रों की, पति की आयु बढ़ती है, घर में संभ्रांतता चल करके आती है। सूर्य भगवान को वंदन प्रणाम करना बहुत शुभ है। मत्स्य पुराण कहता है उस घर में इतना आनंद होता है जिसके घर में प्रातः खिड़कियां खुलने पर सूर्य भगवान की किरणें घर में अंदर घुसती